इससे सहमत नहीं हूँ। हाँ, मैं इनकी बात से सहमत नहीं हूँ। 500 में 250 तब भी तो 250 अच्छे थे, आज भी 250 अच्छे हैं और 250 वो 250 ही चला रहे हैं हमारा। कोई भी सामाजिक व्यवस्था, कोई भी राजनीतिक व्यवस्था, कोई भी देश, कोई भी समाज, कोई भी परिवार अच्छे लोगों से चलता है, बुरे लोगों से नहीं। और अच्छे लोग आज भी सोसाइटी में, नेता भी अच्छे हैं, बुरे भी, अधिकारी भी अच्छे हैं, अच्छों की संख्या ज्यादा है, लेकिन बुरों ने। लेकिन बंगाल में हम चाहते हैं बीजेपी आए। आप चाहते, क्यों चाहते हैं वो हम नहीं बताएंगे, लेकिन चाहते हैं क्योंकि ये डेमोग्राफिक चेंज जो हो रही है ना वर्ल्ड ओवर। अभी इंग्लैंड में परसों का जो कांड हो गया, वैसे ही बंगाल में भी उनका कांड वही करना है। बेसिक चीज वो ममता दीदी को अभी भी नहीं पता कि जिस दिन वहाँ ऐसा कुछ टन होगा, सबसे पहले वो ममता दीदी को। हमारे कश्मीर में सिर्फ उन लड़कों को गोली मारी गई स्टार्ट में जो बड़े क्लोज थे मिलिटेंट्स के साथ, उठते बैठते दोस्ती थी, खाना पीना था, सबसे पहले उनको। हाँ ठीक है, आपने बात की। ऐसे ही वहाँ भी हमें बीजेपी चाहिए, बस हम भगवान से वही मांगते हैं। वो आपकी नीयत, आपकी इच्छा, आप चाहते हैं कि डेमोग्राफिक चेंज, वहाँ बीजेपी आना चाहिए। 15 साल तक ममता बनर्जी राज किए हैं, चेंज होना चाहिए। सुनिए, चेंज होना चाहिए। अब मुस्लिम अपीजमेंट का उनके ऊपर बहुत बड़ा आरोप लगता है, वो आप चाहते हैं। अब चाहना और क्या होना, होता हुआ क्या देख रहे हैं यहाँ से बैठ के? वो तो हम तो जो एग्जिट पोल दिखा रहे हैं बीजेपी को, हम तो उनकी तरफ के से भी भगवान को प्रार्थना करते हैं उनकी बात सच हो जाए, क्योंकि वहाँ पर हम लोग यहाँ बैठ के ये नहीं डिसाइड कर सकते। लेकिन जो ट्रेंड देख रहे हैं, जब आप लोग जब इंटरव्यू कर रहे थे, वहाँ लग रहा था कि मतलब आज पहली बार कोई ममता के खिलाफ ओपनली प्रेस से बात कर रहा था। मैं पिछले चुनाव में गया था, मैंने कार्यक्रम किया था, तब भी लोग विरोध वाले बोल रहे थे। और तो कुछ विरोध वाले आज लोग निकल रहे थे विरोध टाइप में, ऐसा नहीं था पहले तो। आपका क्या विचार? मेरा तो यही है कि बीजेपी आनी चाहिए। जिस हिसाब से पोलिंग परसेंटेज हुई है, ये तो एंटी इनकम्बेंसी का ही फैक्टर है। 90+ वोटिंग, मतलब देयर शुड बी चेंज। पर नहीं, मेरा कहना वो सही है। अगर आप बीजेपी चाहते हैं, ये अलग बात है। जो आप रीड कर रहे हैं यहाँ से, वो आपको इस तरह का इशारा कर रहा है कि चेंज हो जाएगा। देखिए, मेरे कुछ फ्रेंड्स है, वो कम्युनिस्ट पार्टी के साथ उनका संबंध है और बंगाली है। उन्होंने मुझे इस बार बोला 101% बीजेपी आएगी। वो क्योंकि उस पॉलिटिक्स में मिक्स है, दे आर स्टिल एक्टिव पॉलिटिशियन फ्रॉम कम्युनिस्ट पार्टी देयर। मुझे थोड़ा भरोसा है उन पर कि शायद एग्जैक्ट पोल सही हो जाए, एग्जैक्ट पोल एग्जैक्ट हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हाँ वाली साहब, आपका भी धन्यवाद। मगर एक बात बताऊं, आपके जब आप बात कर रहे थे तो ये आपके साथ बैठे लोग कह रहे थे ये यार यूएस सिटीजन है। नहीं, हम यूएस सिटीजन नहीं है, ये ऐसे ही अमेरिका में रहते आए। हम आते जाते हैं, मगर हम ये आप ट्रम्प से डर रहे हैं क्या? वो तो कुछ भी कर सकते। ट्रम्प का वहाँ क्या माहौल है? ट्रम्प का क्या माहौल है? 95%, 96% लोगों को ये परेशानी नहीं है। इट इज ओनली 4% पीपल हु आर कंसर्न। किसका कौन सी पर्सन है? कौन सी पर्सन? ये पॉलिटिक्स 95% लोगों को ये दे डोंट इंडल्ज इन पॉलिटिक्स। ओनली 5%। तो ये जो ईरान से वॉर हो रहा है, इसके बारे में तो जानते होंगे कि उसमें भी इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं। मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट नो इट, दे डोंट नो इट। सिर्फ एक चीज पता है इनको कि यस आवर कंट्री इज सुप्रीम, दैट इज इट। बाकी कुछ नहीं पता है। यूएस वालों को कुछ नहीं पता, इसलिए ट्रम्प जैसा बंदा राज कर रहा है उन पे। वोट से राज कर रहा है। वही, जब लोगों को पता ही नहीं है क्या हो रहा है दुनिया में, तो वो वोट भी वैसे ही दे रहे हैं। वो तो अगर वो जानते कि दुनिया में क्या हो रहा है, तो वो ट्रम्प को वोट नहीं देते। छोड़िए, अब ट्रम्प पर कहा जाए। अभी हम लोग बंगाल पे पेट्रोल पंप पर है और बंगाल पर है। पेट्रोल पंप पे क्या जी, आज तो 985 रुपये गैस, कमर्शियल गैस में रेट बढ़ गया। करेंगे और अब धीरे धीरे
डोमेस्टिक गैस में भी होगा, फिर पेट्रोल में भी होगा। वो तो होगा, वो तो इतना इलेक्शन के बाद ही क्यों, पहले क्यों नहीं हुआ? अरे यार आप भी खूब बात बताते हो यार, अभी ये आपको बताने की जरूरत है। 3 महीने से ये चल रहा है। तो ये बताने कोई भी सरकार, देखिए इसमें वर्तमान सरकार कोई भी सरकार नहीं बढ़ाती है यार। कौन सा आदमी है जो पेट्रोल और हमारे देश की प्रॉब्लम है, पीछे जो कुछ हो गया, मोदी के दौर में नहीं होना चाहिए, वो बर्दाश्त नहीं है। चाहे पूरी दुनिया जल जाए, हमारा देश रहना चाहिए आसान। अमेरिका ने 3 महीने पहले बढ़ा दी, जिसने जंग करी, वहाँ 3 महीने पहले। आप देखिए, हम कोई भी सरकार रहती तो वो ये 5 स्टेट में इलेक्शन है, वो पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ा देगी 15 रुपया 20 रुपया सिलेंडर का। कोई तो अपने पैर में कौन कुल्हाड़ी मारेगा? बढ़ाना चाहिए। इसका मतलब सारे नेता लोग आम लोगों को बेवकूफ समझते हैं। नेता लोग नहीं, सारी नैतिकता प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी से ही आपको चाहिए कि चुनाव हो रहा है और वो दाम बढ़ाए और चुनाव हारे। बिल्कुल चाहिए, तभी तो हम उनको वोट करते हैं, तभी तो चाहते हैं। यही ममता बनर्जी यूपीए सरकार को समर्थन दे रही थी, और इसी तरह तेल बढ़ने की बात आई थी और इन्होंने एकदम वीटो लगा के रुकवाया था। तभी तो हम चाहते हैं कि ममता बनर्जी की सरकार गिर जाए, इसलिए तो चाहते हैं मोदी जी की सरकार आ जाए, और ये भी भरोसा रखते हैं कि मोदी जी काम करेंगे। अगर वो भी नहीं करेंगे फिर फायदा क्या हुआ? करते हैं। अच्छा एक बात बताइए, आपको बंगाल में क्या लग रहा है? एग्जिट पोल के बाद कंफ्यूजन है या आपको? कंफ्यूजन तो है, पर जिस हिसाब से ममता जी बौखलाई हुई है, उस हिसाब से लगता है कि शायद वो हारने की कगार पे है। उनकी बॉडी लैंग्वेज, जैसे वो स्ट्रांग रूम में 4 घंटे बैठी, बाहर उनके वो एमएलए एमपी धरना पे बैठे, तो उससे तो लगता है कि आज सुप्रीम कोर्ट भी चले गए जी, ये स्टेट के लोगों को घुसने नहीं दे रहे हैं, हमारे लोगों को वहाँ उन्होंने स्ट्रांग रूम में नहीं बुलाया। इससे लगता है कि क्योंकि इस बार धांधली नहीं हुई है, 2.5 लाख पैरामिलिट्री फोर्सेस ने लोगों को गड़बड़ करने नहीं दी, नहीं तो बंगाल में तो छुरी से ही काम होता था। अच्छा मान लीजिए, मैं आपसे एक बात कह रहा हूँ, मान लीजिए ये सारे इंतजामात, SIR, 2.5 लाख मिलिट्री, 2.5 लाख सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस, सारी चीज़, इतना चुनाव आयोग, इतना रोज पुलिस ऑब्जर्वर भेजना, आज भी स्पेशल ऑब्जर्वर भेज रहे हैं, पुलिस ऑब्जर्वर ये वो एडिशनल, इतनी सारी व्यवस्था के बाद अगर ममता बनर्जी चुनाव जीत गई तो क्या आप मानेंगे? इसका मतलब बंगाली फिर ममता जी के साथ है। इसका मतलब फिर बंगाली ममता जी के साथ है। तो इसका मतलब अगर ये चुनाव जीत गई तो आप ये मानेंगे कि पिछले 15 चुनाव भी वो इसी तरह से जीती थी? नहीं, वो हो सकता है, बट ये नेसेसरी नहीं है कि इसी वजह से जीते हो सकता है लोग साथ रहे होंगे, पर पिछले 2 चुनाव में बहुत मारधाड़ हुई है। इस हिसाब से कह रहे हैं कि इस बार नहीं हुआ तो पोलिंग फेयर हुई होगी। बाकी हाँ, बताइए।